हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है स्टैटिक्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में, मोड के बारे में और मीडियन के बारे में। ठीक है, तो यानी इसमें एक्सरसाइज 14.1 में हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 14.2 में मोड के बारे में, और एक्सरसाइज 14.3 में, सॉरी यहाँ पर आएगा 14.3 में हम क्या पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में। ठीक है, चलो। तो मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, इंग्लिश में यानी, और मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये तीन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो हर एक एक्सरसाइज को मैं जैसे कराता जाऊंगा वैसे उसके फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। तो मीन क्या होता है? तो मीन आपने क्लास 9th में एवरेज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो एवरेज है उसी वही तो मीन है। ठीक है, लेकिन अब जो एवरेज अपने निकालते हैं वो अनग्रुप डेटा के लिए होता है। जब भी अपने एवरेज को ग्रुप डेटा के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मीन है वही एवरेज है। ठीक है, लेकिन मीन जो है वो ग्रुप डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो कि आपको आपके पिताजी जो है यानी एक दिन आपको 10 रुपये दिए, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30 रुपये दिए। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया है उसको क्या कर दो, सम कर दो। तो 10 + 20 + 30, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मतलब 1 2 3, जितने नंबर दिए हो उतना नीचे लिखना है। 3 नंबर दिए तो 3। ठीक है, तो 10 और 20 हो गए 30, 30 और 30 60 अपॉन में 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 20। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो जो एवरेज है वही मीन है, लेकिन जो एवरेज यूज होता है वो किसके लिए, एवरेज जो है अनग्रुप डेटा के लिए यूज होता है, और जो मीन है वो ग्रुप डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो तो आगे और एग्जांपल लेके देखते हैं एवरेज। ठीक है, मैं अभी मीन को आपको बताता हूँ, पहले आप एवरेज को समझो क्या है। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं एवरेज। ठीक है, तो किसी क्लास में किसी बच्चों की संख्या, किसी बच्चों के मार्क्स 50 आए, किसी के 20 आए, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 20 नंबर आए, किसी के 30 आए, किसी के 50 आए, किसी के 40 मार्क्स आए। ठीक है, तो इसका अपने को एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना ऑब्जर्वेशन दिया है सबका करना है, सम करना है अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम करते हैं 50 + 20 + 30 + 40 + 30 + 40 + 20 + 30 + 50 + 40। ठीक है, तो यानी सम्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हैं, 10। तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब सबको सम कर लो। 50 + 20 70, 70 में 30 प्लस करेंगे तो 100, 100 में 40 तो 140, 140 में 30 तो 170, 170 में 40 तो 210, 210 में 20 तो 230, 230 और 30 हो जाएगा 260, 260 में 40 प्लस करो 300, और 300 में 50 प्लस करो 350, तो 350 अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया, आया 35। तो ये इन सभी का नंबर का एवरेज कितना आया, 35 आया। ठीक है, अब चलो इधर देखते हैं। अब यानी ये अनग्रुप डेटा के लिए था। ठीक है, एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को ग्रुप डेटा में क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो यही जो डेटा है अपने को, वही डेटा हमने क्या किया है यहाँ पर ग्रुप डेटा में यूज किया है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर 50 मार्क्स, तो 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, देखो तो 50 मार्क्स 1 2 स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए, तो यहाँ पर 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स आए, 2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 2। ठीक है, ऐसे ही 20 मार्क्स के कितने आए, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, तो 1
2, तो 2 स्टूडेंट कितना है 20 आया, तो यहाँ पर 2 तो और यानी 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स क्या हैं 30 मार्क्स 1 2 3 स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए हैं। 40 कितने आए 40 कितने स्टूडेंट्स का है 1 2 3 स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स आए। 50 कितने का है कितने स्टूडेंट्स का है 50 1 2 तो 2 स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को यहाँ पर xi और fi का मल्टीप्लाई करेंगे तो fi xi मिल जाएगा। तो 22 जा 40 हो जाएगा, 33 जा 90, 4 3 जा 12 और 10 का 10, 52 जा 100। ठीक है, तो fi xi हमने सबका निकाल लिया। अब सबसे पहले तो आपको मीन का फॉर्मूला याद है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। अब ये सिग्मा fi xi कैसे निकालेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो तो सिग्मा fi xi, तो ये नहीं fi xi ये रहा, और सिग्मा का मतलब क्या होता है सबका सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है सबका सम कर देने का। तो सिग्मा fi xi निकालना है तो सबका सम करो। ठीक है, तो सिग्मा fi xi निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi इज इक्वल टू जितने भी यहाँ पर है सबको क्या करो प्लस करो। तो 90 और 40 हो जाएगा 130, 130 में 20 प्लस करो तो 150, 150 में 100 प्लस होगा तो 250, 250 में 100 प्लस करो तो हो जाएगा 350। तो अपने को सिग्मा fi xi मिल गया। तो अब यहाँ बोला है सिग्मा fi, तो सिग्मा fi क्या है, तो जो भी fi है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम मतलब सिग्मा fi। तो सबको सम करते हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो सिग्मा fi अपना कितना होगा बेटा, अपना होगा 10। अब खाली वैल्यू रख दो, सिग्मा fi xi मिल गया, सिग्मा fi मिल गया सबका, खाली उसकी वैल्यू रखो। तो सिग्मा fi xi कितना है अपना 350 आया, और सिग्मा fi कितना आया तो 10 आया, 10 से 10 कट गया, तो इसका मीन कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे नहीं, अब देखो यहाँ पर अनग्रुप डेटा दिया था उसको अपने ने टेबल में ग्रुप डेटा में किया। अब यानी इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे और भी ज़्यादा ग्रुपिंग होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को जो मार्क ऑप्टेन दिया है, ठीक है, अब इसमें यानी क्लास इंटरवल के साथ दिया रहेगा, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कैसे निकालने का। ठीक, चलो देखो यहाँ पर लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑप्टेन, यानी जो भी आपको मार्क यहाँ पर मिला है बच्चों का, उसको क्या करना है आपको उसमें मीन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 20 मार्क्स मिले हुए ऐसे कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, और 20 से 30 मार्क्स मिले हुए ऐसे कितने बच्चे हैं, 3। ऐसे ही 30 से 40 मार्क्स मिले हुए ऐसे 40 मार्क्स मिले हुए ऐसे कितने हैं, 3। 40 से 50 मिले हुए ऐसे। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल दिया है तो आपको xi निकालना पड़ेगा। xi निकालने के लिए क्या करने का, देखो कुछ भी नहीं है, जो इसका लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों को प्लस करने का, उसको 2 से डिवाइड करने का, आपको xi मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही, इसका जो लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको xi इसका मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका। चलो जैसे कि अब अपने को इसका निकालना है xi। ठीक है, तो 0 + 20 अपॉन में 2 से डिवाइड, हर एक को 2 से डिवाइड अपने को करना है। ठीक है, तो 20 अपॉन में 2, 2 1 2, तो इसका आ गया 10। इसका कितना आएगा, xi कितना आएगा 10। सेम टू सेम ऐसे ही, तो 20 और 30 को प्लस करो कितना होगा 50, 50 का हाफ क्या होगा 25, तो इसका हो जाएगा 25 xi। ठीक है, तो जो भी आपको क्लास इंटरवल है उसको दोनों, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको xi मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्लास मार्क मिल जाएगा। तो 30 और 40 को प्लस करो कितना होगा, 30 और 40 हो गया 70, 70 का हाफ कितना होगा 35, तो आपको इसका मिल गया 35। ऐसे ही 40 और 50 को प्लस करो कितना होगा 90, 90 का हाफ कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो आपको xi मिल गया, क्लास मार्क मिल गया। तो यानी
यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रुपिंग की गई, ठीक है। यहाँ पर क्लास मार्क दिया गया, पहले जो अपने पहले एग्जाम्पल में देखा वहाँ पर आपको क्लास मार्क दिया गया नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रुपिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लास मार्क निकालने आ गया। अब क्लास मार्क आपको मिल गया तो आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो ये रहा अपना एफ आई और ये रहा अपना एक्स आई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को एफ आई और एक्स आई मिल जाएगा, एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो 2 10 सा 20, ठीक है। अब 3 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 75 होगा। ऐसे ही 3 और 35 का मल्टीप्लाई करो तो 3 5 सा 15, 15 का 5, 1 आई कैरी, 3 3 सा 9, 9 और 1 10, 105 आ गया। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ गया, ठीक है। अब अपने को एफ आई एक्स आई मिल गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, जो भी आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है सबका सम करो। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सम सबका सम कर दो। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, चलो तो सबको सम करो सबका। तो 5 और 5 10, 10 का होगा 0, 1 आई कैरी, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 1 आई कैरी, तो 1 और 1 यहाँ पर 229 आया, ठीक है। अब यानी सिग्मा अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब अपने को निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई प्लस कर लो, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 8 और 2 10। तो अपना सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू आ जाएगा 10। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप खाली सबकी वैल्यू रखनी है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू रख दो, कितना है 290 अपॉन में 10। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 10, तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा 29। तो इसका मीन कितना आ गया, 29 आ गया, ठीक है। अब चलो अब अपने एग्जांपल लेते हैं 14.1 का, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा दिया गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो घर घर पर जाके पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे कितने प्लांट हैं, ठीक है। तो वो सर्वे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे 20 घरों पर जाते हैं और हर एक घर पे जाके पूछते हैं कि आपके घर पे कितने प्लांट हैं। तो उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ प्लांट्स में देखते हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो यानी 0 से 2 प्लांट हो ऐसे कितने घर हैं, एक घर मिला, ठीक है उनको। और 2 से 4 प्लांट हो ऐसे कितने घर हैं, 2 घर है, ठीक है। जिसके घर पे 4 से 6 प्लांट हो ऐसे कितने घर हैं, एक घर मिले। 6 से 8 प्लांट हो ऐसे कितने घर हैं, 5, ठीक है। 8 से 10 प्लांट हो ऐसे कितने घर हैं, 6। 10 से 12 प्लांट रखते हो ऐसे कितने घर हैं, 3। 12 से 14 प्लांट रखते हो ऐसे कितने घर हैं, 2 घर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर बोला है कि मीन निकालो, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर अपने को क्लास इंटरवल दिया गया है। तो क्लास इंटरवल से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो यहाँ पर 0 और 2 को प्लस करो। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना है, 0 और प्लस को, यानी जो भी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। तो 0 और 2 को प्लस किया, 2 हुआ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 1। ऐसे ही 2 और 4 को प्लस करो तो 6 होगा, 6 का हाफ करोगे तो कितना होगा, 3, ठीक है। 4 और 6 को प्लस करो तो हो जाएगा 10। 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। और 6 और 8 को प्लस करो तो 6 और 8 हो जाएगा 14। 14 का हाफ हो जाएगा 7। 8 और 10 को प्लस करो तो 18 हो गया। 18 का हाफ क्या हो जाएगा 9। 10 और 12 22। 22 का हाफ 11 हो जाएगा। और 12 और 14 हो जाएगा 26। 26 का हाफ हो जाएगा 13, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो भी आपका यानी
जो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का करने का प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड करो तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। हर एक में आपको यही करना है, ठीक है। चलो अब अपने को FI और XI निकालना है, तो FI ये रहा और XI ये रहा, तो FI वाले को XI वाले से क्या करने का, मल्टीप्लाई कर देने का, तो अपने को FI XI मिल जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 3 और 3 11 3 जा 33, 13 2 जा 26, ठीक है। अब इसमें अपने निकालना मीन, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI किसे निकालते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आपको FI XI मिला है सबको जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, सिग्मा FI XI मिल जाएगा। तो चलो इसको जोड़ देते हैं, सिग्मा FI XI इज इक्वल टू सबका जोड़, तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 में 5 प्लस करो 17, 17 में 4 प्लस करो तो 21, 21 में 3 प्लस करो 24, 24 में 6 प्लस करो 30, 30 का आ जाएगा 0, 3 आएगी कैरी, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, तो 160 आ गया। तो सिग्मा FI XI मिल गया। अपने को चाहिए अब सिग्मा FI, तो यहाँ पर सभी को प्लस कर दो, जो भी FI है सबको प्लस कर दो, सिग्मा FI आ जाएगा। सिग्मा FI इज इक्वल टू, तो यानी जैसे कि आपको क्वेश्चन में तो बोला गया है 20 घरों में जाते हो लोग, तो 21 2 3 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 3 18 18 और 2 20। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं, सिग्मा FI XI की वैल्यू रख दो। सिग्मा FI XI की वैल्यू आई 60 और उसकी सिग्मा FI की वैल्यू है 20, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आ गया अपना 8, तो इसका मीन कितना आ गया, 8 आ गया। आसान एकदम, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन